ये क्या हालात हैं। बस प्याज भूनने की खुशबू ने इस बड़े सीने वाली औरत को इस तरह बना दिया। यह हमारे छुआंगझेन का यूआनयू कॉलेज में पहला बार है और जैसे ही वह मंच पर आता है दर्शक उसे बुरी तरह से गालियां देने लगते हैं। पूरे हॉल में कोई भी उनकी उम्मीद नहीं कर रहा है। सबको लगता है कि छुआंगझेन को जरूर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस समय हेरीना भी प्रतियोगिता स्थल पर आ गई और सभी लोग बहुत हैरान हैं। ऐसी छोटी प्रतियोगिता में हेरीना का आना वाकई में अजीब है। सबको लगता है कि वह मितो तामामे के लिए आई है, लेकिन असल में हेरीना सिर्फ देखना चाहती थी। हमारा छुआंगझेन प्रतियोगिता हारकर शर्मिंदा हो गया। होस्ट ने दोनों की प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू कर दी। मितो तामामे ने पहले अपने गर्वित उच्च गुणवत्ता वाले गोमांस का प्रदर्शन किया। कढ़ाई में पकने के दौरान गोमांस से निकलने वाली खुशबू, यह खुशबू तुरंत पूरे प्रतियोगिता स्थल में फैल गई और जब छुआंगझेन को अपने प्रतिद्वंद्वी A5 ग्रेड उच्च गुणवत्ता वाले वाग्यू का सामना करना पड़ा तो वह कैसे प्रतिक्रिया देगा। सभी की उम्मीदों के बीच छुआंगझेन ने एक सस्ती छूट वाली गोमांस की प्लेट निकाली, जिससे मंच पर दर्शक बहुत नाराज हो गए। वह मंच के नीचे कचरा फेंकने लगे और जब उन्होंने देखा कि छुआंगझेन अपने उच्च गुणवत्ता वाले गोमांस के सामने खड़ा है तो उसने सस्ती छूट वाली गोमांस निकाली। मितो तामामे छुआंगझेन को बहुत तुच्छता से कहती है कि वह जल्दी से अपना सामान समेटकर घर चला जाए और वह छुआंगझेन का मजाक उड़ाने में लगी रहती है। जब छुआंगझेन चुप रहता है तो मितो तामामे उससे पूछती है कि क्या वह कुछ जवाब नहीं देगा। सच में यह तो बेकार है, लेकिन छुआंगझेन ने कहा कि उसे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि जल्द ही उसका गाइडन उसके लिए सब कुछ साबित कर देगा। बात करते करते कढ़ाई अचानक हिल गई और उसके अंदर की खुशबू ने तुरंत मितो तामामे को परेशान कर दिया। फिर समय आया और अब जजों का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले मितो तामामे आई और उसने जो प्लेट पेश की वह बेहद खूबसूरत A5 ग्रेड वाग्यू ग्रिल्ड राइस बाउल थी। शानदार रूप ने तुरंत जजों का ध्यान खींच लिया और जब एक जज ने इसका स्वाद लिया तो वह सीधे उच्च गुणवत्ता वाले गोमांस से प्रभावित हो गया। अन्य जजों ने भी इस डिश की तारीफ की। जब सभी ने यह स्थिति देखी तो सबने सोचा कि चांगमा हार गया है। यहां तक कि एरिना ने भी माना कि खेल खत्म हो गया है। फिर चांगमा अपनी डिश लेकर आया। उसने 3 काले कटोरे उठाए और होस्ट ने उससे पूछा कि उसने क्या बनाया है। चांगमा ने सबको बताया। उसने इस डिश का नाम रखा शोकुपाई स्टाइल ली याबिन स्टेक राइस डिश। जैसे ही जजों ने यह सुना उन्होंने बहुत तिरस्कार किया। इस समय चांगमा ने कटोरा खोला और उसके अंदर का दृश्य जजों को चौंका दिया। हालांकि सस्ते मांस से बनी डिश के बारे में मितो तामामे बहुत तिरस्कार कर रही थी, लेकिन फिर उन 3 जजों ने जैसे किसी चीज ने उन्हें प्रभावित कर दिया हो, पागलों की तरह स्टेक राइस डिश को खाने लगे। साथ ही लोग इस दृश्य को देखकर बहुत उत्साहित थे, लेकिन केवल ईगोकी को लगा कि यह डिश इससे कहीं ज्यादा है। इस समय जज बहुत उत्सुक थे कि इतनी गाढ़ी डिश खाने के बाद भी लोग और क्यों भूखे हो रहे हैं। जवाब दरअसल चावल में था, क्योंकि चावल में चांगमा द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई खट्टी प्लम केक मिलाई गई थी, जिससे यह खट्टी प्लम चावल बना। खाने के बाद जजों को तो और भी भूख लगी। उन्होंने चांगमा से पूछा कि क्या और भी राइस डिश है। इस समय मितो तामामे ने हैरानी से देखा कि उसकी ग्रिल्ड मीट राइस डिश जजों ने पूरी तरह से नहीं खाई। चांगमा ने उसे बताया कि राइस डिश का सार यह है कि सब कुछ एक रात में समेटा जाए। इसके बाद चांगमा ने स्टेक राइस डिश को मितो तामामे के सामने रखा और जब मितो ने एक कौर चखा तो वह कुछ नहीं बोली, बस कटोरे में से चावल को पागलों की तरह खा रही थी। और यह डिश भी सीधे मितो तामामे के दिल की गहराइयों को छू गई। उसे बताया कि उसे अपने असली खुद को जीने की कोशिश करनी चाहिए। अंततः जजों ने एकमत से विजेता के रूप में शोकुपाई चांगमा को चुना और एरिना ने सामने के दृश्य को देखा। बिना कुछ कहे वह उठकर चली गई।